Hello everyone. So in today's lecture we'll discuss about sterility testing. Okay, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक टेस्ट की जाती है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग बोला जाता है उसे. ओके, स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. तो याद रखिए ये जो टेस्टिंग है ये फार्मा इंडस्ट्री से ही रिलेटेड होती है. ओके, एंड यहाँ पे जनरली जो क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट आप ये टेस्ट्स आप बोल सकते हो स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स. याद रखो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रेडी प्रोडक्ट होते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं वो प्रोडक्ट्स का यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है. ओके, now as I have told you that this is an important test in pharmaceutical industry and you can say it is an important test of quality control department of pharmaceutical industry. Okay, so sterility testing is defined as a testing which confirms, okay, this is very important, this word actually, this is very important, which confirms the products are free from the presence of viable microorganisms. Okay, viable microorganisms. So these two words, they are very important in the definitions. Okay, so what is the definition of sterility testing? Sterility testing is defined as a testing which confirms that products that are manufactured in the pharmaceutical industries, they are free from the presence of viable microorganisms. Okay, so याद रखिए pharmaceutical industries में आपको पता होगा कि विल अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन. ओके, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी उसके मीनिंग, कंफर्म क्या करना है, एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वर्ड वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैं आपको बताऊंगी. बट याद रखिए फार्मा इंडस्ट्रीज़ में अगर बेसिक्स में जाएं, जो ये चीज़ स्टेरिलिटी टेस्टिंग को समझने के लिए जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जनरली 2 टाइप के प्रोडक्ट्स आपको देखने मिलेंगे अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए. एक जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर स्टेराइल प्रोडक्ट्स, और जो दूसरे होते हैं दे आर नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स. Okay, non-sterile products. Now you should understand the definition of sterile. Okay, sterilization. ओके, तो स्टेरिलाइजेशन और स्टेराइल माइक्रोबायोलॉजी में किसको बोला जाता है? स्टेरिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ, यू कैन से, complete microorganism, all kind of microorganism. It includes spores, it includes वेजिटेटिव सेल्स. ओके, तो हर टाइप का यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है वो स्टेरिलाइजेशन में किल हो जाता है. मीन्स अगर कोई बोल रहा है कि हमने स्टेरिलाइजेशन किया है कोई चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल से मिल्क है, और अगर कोई बोल रहा है आपको कि हमने मिल्क का स्टेरिलाइजेशन किया है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पूरा हुआ है, मीन्स व्हाट, कि वो मिल्क में आपको एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई भी फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा मिल्क में. ओके, या फिर आपने किसी और चीज़ का स्टेरिलाइजेशन किया, लाइक आपने इंस्ट्रूमेंट्स का किया, फ्लास्क का किया है, टेस्ट ट्यूब का किया है, कोई भी चीज़ का, तो जिस चीज़ का भी आपने स्टेरिलाइजेशन किया है उस चीज़ पे आपको एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं मिलेगा, कोई भी फॉर्म में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं मिलेगा. ओके, so that is sterilization process, complete killing of microorganisms. Okay, all forms of microorganism, that is a sterilization. Now sterile products means what, like sterile किसको बोलेंगे? अगर sterilization में कोई प्रोडक्ट आपने वो चीज़ से ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने किल किया है तो वो होता है स्टेराइल. ओके, एंड अगर कोई चीज़ है जहाँ पे आपने कोई प्रोसेस नहीं किया, वहाँ पे पूरा नॉर्मल फ्लोरा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो वो होगा आपका नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट. सो इसी तरह फार्मा में भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंप्लीट स्टेराइल होने ही चाहिए. ओके, लाइक अगर बात की जाए इंजेक्शंस की, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की, जो आई ड्रॉप्स होते हैं या जो नीडल्स होती है, जो सिरिंज होती है, ओके, ये चीज़ों को स्टेराइल होना ही होना है. ओके, जैसे कि इंजेक्शंस है, अगर इंजेक्शन कंटामिनेटेड होगा, इंजेक्शन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, आप ये समझ सकते हैं. ओके, अगर इंजेक्शन जो आप लेते हो मेडिकल से उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, से पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक हो के, इट डज़ नॉट मैटर, बट अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो वो 100% जो हेल्थ है, जो पेशेंट की हेल्थ है उस पे भी वो अफेक्ट करेगा. ओके,
साथ ही साथ वो जो इंजेक्शन होगा उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, क्वालिटी में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सो स्टेराइल प्रोडक्ट्स जैसे कि इंजेक्शन लेते हैं, उसमें अगर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए एंड वही हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो पूरे पेशेंट का पूरा जो भी सिस्टम है वो फिर से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ओके। या फिर जो आई ड्रॉप्स है, अगर वो कॉन्टामिनेटेड है, उसमें थोड़ा भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फॉर्म के किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वही आई ड्रॉप्स अगर आप आपकी आँखों में डालते हैं, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कितने प्रॉब्लम्स आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टेराइल प्रोडक्ट्स एंड नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स। सो नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स में क्या आता है, कुछ टॉपिकल क्रीम्स आती हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स बोला जाता है, ओके। लाइक नेज़ल कुछ क्रीम आएंगी, नेज़ल कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, ओके। एंड स्टेराइल प्रोडक्ट्स में क्या आएंगे, फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस आएंगे, नीडल्स आएंगे, ओके। सिरिंज जो बोला जाता है, ओके। ये सारी चीज़ें, कुछ बैंडेजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स में आ जाती है, ओके। सो याद रखिए, ये जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल प्रोडक्ट्स से ही रिलेटेड होती है। नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए स्टेरिलिटी की नहीं जाती है, ओके। सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल प्रोडक्ट्स की ही स्टेरिलिटी टेस्टिंग की जाती है, ओके ना। से अभी अब आप समझ सकते हो, स्टेरिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बोला है, स्टेरिलिटी स्टेराइल प्रोडक्ट्स का मैंने आपको मतलब बोला है ना। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ये टेस्टिंग की जाती है कंफर्म करने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक जो प्रोसेस होता है, एक जनरल प्रोसेस क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होते हैं, ओके। ये रॉ मटेरियल से क्या किया जाता है, प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं, ओके ना। मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे पूरी की पूरी, पूरा प्रोसेसिंग होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं, ओके ना। प्रोडक्ट्स फॉर्म होने के बाद इसका पैकेजिंग किया जाता है एंड पैकेजिंग के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केट में आ जाएगा, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, ओके। बट ये पैकेजिंग करने से पहले यहाँ पे रोल आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का, ओके ना। ये जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, ये बहुत सारी टेस्टिंग करेगा ये प्रोडक्ट्स की, ओके। लाइक उसका पीएच चेक करेगा, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेगा, उसमें कौन कौन से मटेरियल है, कौन कितना कंटेंट है, किस किस का कंटेंट है, फार्मूला ठीक है या नहीं, ये सारा जो चेकिंग होगी ये क्वालिटी कंट्रोल का चेक होगा की चेकिंग होगी। एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग वहाँ पे आती है, माइक्रोबायोलॉजी की भी बहुत सारे टेस्टिंग वहाँ पे होती है, बट इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग यहाँ पे स्टेराइल प्रोडक्ट्स की होती है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग। यहाँ पे क्या कंफर्म किया जाता है, जो एक क्लेम किया जाता है फार्मा, जो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कि हमने स्टेरिलाइजेशन, ये जो प्रोडक्ट है हमने उसका स्टेरिलाइजेशन किया है, ओके। एंड स्टेरिलाइजेशन करने के बाद ही वो कैटेगरी में रखते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स, ओके। तो वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, ये कंफर्म करना होता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग में, ओके। लाइक ये इसका बेसिक अगर देखा जाए, प्रिंसिपल अगर देखा जाए स्टेरिलिटी टेस्टिंग का, अगर प्रोडक्ट स्टेराइल है, स्टेरिलाइजेशन ठीक से हुआ है, तो जो भी लाइक ऑइंटमेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे आफ्टर प्रोसेस, ओके, जो भी प्रोसेस की जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रोसेस कैसी होती है, आपको वो प्रोडक्ट से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा नहीं इन टेस्ट ट्यूब, ओके। अगर स्टेरिलाइजेशन ठीक से हुआ नहीं है या किया नहीं गया या इम्प्रॉपर हो गया है प्रोसेस, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो प्रोडक्ट्स में रहेंगे एंड वो प्रोडक्ट्स को जब भी ग्रो किया जाएगा इन अ मीडियम, इन अ ब्रॉथ, इन अ टेस्ट ट्यूब, ओके, तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ आपको दिखेगी, ओके। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ओके। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप टेस्ट ट्यूब में मीडिया प्रोवाइड करते हैं, ओके, एंड आप सोर्स मिल जाता है, सब स्टेराइल करके आपने लिया है, एंड अगर आपके प्रोडक्ट्स ही कंटामिनेटेड है और वही प्रोडक्ट्स का आप 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप या फिर जैसे 5 ml 4 ml जितने भी आप उसमें डालोगे वही कंटामिनेटेड है, तो उसी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ डे वो मल्टीप्लाई होंगे एंड आपको टर्बिडिटी दिखेगी एंड आपको वहाँ पे रिजल्ट समझ में आएंगे, ओके। इफ़ प्रोडक्ट्स
स्टेरिलाइज्ड हैं तो आपको ग्रोथ नहीं दिखनी चाहिए, ओके। एंड अगर आपकी ग्रोथ नहीं दिखती है तो आप बोल सकते हो स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी बैच है, वो पास हो चुकी है, ओके। अगर आपको ग्रोथ दिखती है तो आप बोलोगे कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग आपकी पास नहीं हुई है, लेट्स से वहाँ पे आपको फेल लिखना पड़ता है। एंड आपके जो भी प्रोडक्ट्स है उसको आपको एक तो स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है, या आपको जो भी वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना होता है, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक्स। लाइक इन डेली लाइफ अगर कोई क्लेम करता है, लाइक इट इज़ लाइक कोई अगर क्लेम कर रहा है तो उसको प्रूफ करके दिखाओ। लाइक अगर कोई बोलता है कि जो कार हमने मार्केट में लाई है, ये कार के पूरे ग्लासेस एंड ऑल द थिंग्स जो कार के हैं वो बुलेट प्रूफ है, ओके। अगर ये कोई क्लेम कर रहा है तो उसको प्रूफ करने के लिए कंफर्म कैसे करते हैं हम उसको, सच में आपको क्या करना पड़ेगा, कार को बुलेट से आपको ये करना पड़ेगा, ओके। बुलेट यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर बुलेट प्रूफ होगी तो एंटर नहीं करेगा वो बुलेट इनसाइड दी कार, ओके। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हमने जो मार्केट में मोबाइल लाया है, न्यू ब्रांड लाई है, वो वाटर प्रूफ है, तो ये चीज़ को क्लेम जो क्लेम किया है इसको कंफर्म कैसे करोगे आप? 100% आपका मोबाइल क्या करोगे, वो जो भी मार्केट में आया है कोई भी कस्टमर जाएगा एंड पानी में डालने के बाद उसका वर्किंग चेक करेगा। सो ये चीज़ें हैं, क्लेम करना एंड उसको कंफर्म करना। साइंस में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ देखो पूरे पब्लिक की या कंज्यूमर की पूरी हेल्थ से रिलेटेड होती है। मतलब लाइफ सेविंग बोल सकते हैं हम लोगों के, ऐसे ड्रग्स वो बनाते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा का पूरा यहाँ पे खेल बिगड़ जाता है। दैट इज़ वाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ भी अज्यूम नहीं किया जाता है। लाइक स्टेरिलाइजेशन किया हमने, ऑटोक्लेविंग की, हीट से पास किया, रेडिएशन से पास किया या फिल्टर्स से पास किया, यहाँ पे अज्यूम नहीं किया जाता है कि हमारा प्रोसेस 100% इफ़िशियंट होगा, कंप्लीट हुआ होगा। यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उसको कंफर्म किया जाता है बाय यूजिंग दिस स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ओके। तो कैसे की जाती है स्टेरिलिटी टेस्टिंग? जनरली 2 तरीक़ों से की जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ओके, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। एक जो पहला प्रोसेस है, मेथड है, इट इज़ डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, ओके। एंड जो दूसरा मेथड है, इट इज़ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, देखो बहुत सारी चीज़ें साइंस में जो हम पढ़ते हैं नाम से समझ सकते हो आप, माइक्रोबायोलॉजी में भी समझ सकते हो। लाइक डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, यहाँ पे आपको जो मेथड यूज़ करनी है, आपको वहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू इनोकुलेट दैट सैम्पल, ओके, जो भी आपका गिवन सैम्पल होगा डायरेक्टली इनटू द मीडियम, ओके। से अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गए हो एंड वहाँ से एक बैच आई है, एक ऑइंटमेंट की बैच आई है या आई ड्रॉप्स की बैच आई है, बहुत सारे आई ड्रॉप्स बन के आ गए हैं, ओके। एंड आपके पास उसमें से कुछ सैंपल आए हैं कि ये आई ड्रॉप्स जो है इसका स्टेरिलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन जस्ट कंफर्म इट, स्टेरिलिटी टेस्टिंग इसकी करके देख लो आप। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में जो भी आपका सैंपल होता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में सैंपल बोला है आई ड्रॉप, ओके। ये आई ड्रॉप को यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, किस में यूज़ किया जाता है, अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली जाती है, 2 टेस्ट ट्यूब ली जाती है और इसमें मीडियम लिया जाता है। अब मीडियम कौन सा लिया जाता है, जनरली यहाँ पे मीडियम लिया जाता है FTM, ओके, फ्लूइड थायो ग्लाइकोलेट मीडियम, ओके, FTM। और जो दूसरा मीडियम यूज़ किया जाता है, इट इज़ SCDM, सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट मीडियम, ओके। सो ये एक मीडियम यूज़ किया जाता है। सो ये 2 मीडियम यहाँ पे यूज़ की जाती है एंड ये 2 मीडियम टेस्ट ट्यूब में ली जाती है। लाइक लेट्स ड्रॉ प्रॉपरली, ये जो 2 टेस्ट ट्यूब है, सैंपल है आपका आई ड्रॉ, ओके, एंड यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ओके। एंड ये टेस्ट ट्यूब में
एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। ओके, जो भी होगा आपका सैंपल लाइक आई ड्रॉप, इसको आपको क्या करना है, समझो ये टेस्ट ट्यूब है आपके, ये सैंपल जो भी होगा आपका डायरेक्टली आपको इनोकुलेट करना है ये दोनों टेस्ट ट्यूब में। ओके, मीडियम मैंने आपको बोला है FTM फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम एंड SCTM सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट मीडियम, ये दो मीडियम यूज़ किए जाते हैं। अब नाउ ये टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे मीडियम होंगे एंड आपको क्या करना है, ये सब स्टरीलाइज्ड ऑलरेडी मीडियम होते हैं, टेस्ट ट्यूब भी स्टरीलाइज्ड, ओके, ये मीडियम भी स्टरीलाइज्ड होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये सैंपल यहाँ पे डायरेक्टली इनोकुलेट करना है, सिर्फ 5 ml आपको यहाँ पे इनोकुलेट करना है। इसको क्या करना है, आपको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करना है, अगर आपके फंजाई है तो आपको 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना पड़ेगा फॉर द फंजाई, एंड फॉर द बैक्टीरिया आप 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट कर सकते हो। तो ये टेस्ट ट्यूब से आपको इंक्यूबेट करना है। एंड आफ्टर इंक्यूबेशन, जनरली इंक्यूबेशन यहाँ पे लॉन्ग इंक्यूबेशन किया जाता है, नॉट लेस दैन 14 डेज। ओके, इतना लंबा आपका इंक्यूबेशन करना है। इतना इंक्यूबेशन के बाद अगर आपको ये टेस्ट ट्यूब क्लियर दिखते हैं जैसे इनोकुलेशन से पहले थे, तो आप बोल सकते हो कि आपका स्टेरिलिटी टेस्ट यहाँ पे पास हुआ है। आपके प्रोडक्ट्स जो भी मैन्युफैक्चर्ड है उसमें कोई भी कॉन्टामिनेशन नहीं है और ये कंफर्म हुआ है कि आपकी प्रोडक्ट्स स्टेरिलाइज्ड हैं। ओके, लेकिन अगर आपके टेस्ट ट्यूब में आपको टर्बिडिटी दिखती है, टर्बिडिटी इज़ अ साइन ऑफ यू कैन से प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी के लोगों को पता है, अगर टेस्ट ट्यूब में आपको टर्बिडिटी दिखती है, कोई फिल्म दिखती है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं ये टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ हुई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ग्रोथ कहाँ से आई है, सोर्स इज योर सैंपल, मीन्स आपका सैंपल क्या है, कॉन्टामिनेट है, आपका ठीक से स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है एंड आपका ये जो टेस्टिंग है वो फेल हो जाती है यहाँ पे। Okay, so this is the one method by which you can determine whether those manufactured products they are sterile or not. Okay, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड से। ओके, दूसरा जो मेथड है वो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे भी आपको नाम से समझ गया होगा, मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। जनरली पोर साइज़ होती है यहाँ पे 0.45 माइक्रोन मीटर। ओके, एंड डायमीटर जनरली होता है 50 mm। ओके, ये जनरली डायमीटर होता है। फ्लो रेट भी यहाँ पे एक मेंटेन किया जाता है, इट इज़ 55 to 75 ml पर मिनट, इतना फ्लो रेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ तो अभी यहाँ पे क्या किए जाते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक कौन से बोल सकते हो आप, सेल्यूलोज नाइट्रेट मेम्ब्रेन फिल्टर। ये ऐसे मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ किए जाते हैं विथ अ स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पोर साइज़। ओके, 0.45, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मेम्ब्रेन फिल्टर से, समझो अब जैसे हम घर में भी करते हैं ना फिल्ट्रेशन, अगर कोई सस्पेंशन है तो हम फिल्टर से डाल देते हैं उसको, लाइक हमारे घर में भी होती है। ओके, स्ट्रेन्स वगैरह ये होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर 0.45 माइक्रोन से जो भी बड़ी साइज़ में जो भी बड़ा सेल होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। ओके, अटैच हो जाएगा फिल्टर को। ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होती है वो सारे के सारे ये साइज़ के या इससे बड़े ही होते हैं। तो दैट इज़ वाई ये साइज़ का ही, पोर साइज़ का ही वहाँ पे फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। ना अब क्या किया जाता है, जो भी आपका सैंपल है वो सैंपल क्या किया जाता है, लाइक से यहाँ पे देख लो आप, फ्लास्क है ना, यहाँ पे एक फ़िल्टर रखा जाता है एंड आपका जो भी सैंपल होगा, आई ड्रॉप जो भी होगा, ओके, 5 ml ऑफ दैट सैंपल यहाँ पे पास किया जाता है फ़िल्टर से। ओके, अब क्या होगा, फ़िल्टर से पास जब होता है वो, उस टाइम में अगर ये जो सैंपल्स है, ये जो प्रोडक्ट्स है, अगर ये कॉन्टामिनेटेड होंगे, ठीक से स्टेरिलाइज नहीं किए होंगे या इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो 100% वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़िल्टर पे ही
यहाँ पे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे फिल्टर पेपर पे या फिल्टर का जो भी सरफेस होगा वहाँ पे। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो फिल्टर है इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है। ओके, एंड ये जो फिल्टर पेपर होता है इसको 2 हाल्स में 2 पीसेस में यहाँ पे कट किया जाता है, आधा आधा किया जाता है। एंड ये जो हाफ जो पार्ट है एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, एंड ये हाफ जो पार्ट है एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। यहाँ पे भी वही किया जाता है, सेम इंक्यूबेशन किया जाता है फॉर दी 14 डेज़। फंजाई अगर है तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, लाइक 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड बैक्टीरिया है तो वहाँ पे आपको 37 या 35, ये दोनों के बीच में आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको इंक्यूबेशन करना है। एंड आफ्टर इंक्यूबेशन अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ दिखती है, ओके, तो आपका स्टेरिलिटी टेस्टिंग यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स स्टेराइल ठीक से नहीं हुए हैं। ओके, तो आपका जो बैच है वो यहाँ पे पास नहीं होगा। ओके, यहाँ पे पास नहीं होगा। अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखती है टेस्ट ट्यूब में, ओके, नो ग्रोथ, नो टर्बिडिटी, नो ग्रोथ, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो बैच है वो पास हुआ है एंड आपका जो भी प्रोडक्शन की स्टेरिलिटी ठीक से मेंटेन हुई है, प्रोसेस पूरी अच्छी तरीके से फॉलो किया गया है। ओके, सो दिस इज़ द स्टेरिलिटी टेस्टिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। याद रखिए ये 2 मेथड से की जाती है जनरली, एक डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड एंड दूसरा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन में डायरेक्ट जो भी सैंपल्स होते हैं, अगर सॉलिड है तो उसका सस्पेंशन बनाना होता है, उसका पूरा प्रोटोकॉल आपको मिल जाएगा बुक्स में। ओके, अगर सॉलिड है जैसे कि टैबलेट है या उस टाइप का कुछ है तो आपको पहले उसका सस्पेंशन बनाना है एंड देन आप वो इनोकुलेट कर सकते हो इन द मीडियम। ओके, जो भी मीडियम होते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। एंड आफ्टर इनोकुलेशन अगर आपको टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ दिखती है, टर्बिडिटी दिखती है, इसका मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स है, फार्मा वाले प्रोडक्ट्स है, वो ठीक से स्टेरिलाइज नहीं हुए हैं। वहाँ पे आपको जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आपका बैच वहाँ पे पास नहीं होगा। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर आपको टेस्ट ट्यूब वहाँ पे क्लियर दिखते हैं, आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखती है टेस्ट ट्यूब में, ओके, वो सैंपल से कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आपका जो बैच है वो 100% वहाँ से आगे पास हो जाएगा। ओके, एंड ये इंडिकेशन होता है। एंड सेकेंड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में डायरेक्ट इनोकुलेशन की जगह आपको क्या करना है, एक फ़िल्टर लेना है, पोर साइज़ आपको बोला है 0.45 माइक्रोन इतना पोर साइज़ लेना है। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो उससे पास करना है। ओके, उसके बाद जो भी फ़िल्टर है उसको आपको डिप करना है इनटू द टेस्ट ट्यूब 14 डेज़ के लिए, कम से कम 14 डेज़ के लिए आपको वहाँ पे इंक्यूबेशन करना है। एंड आफ्टर इंक्यूबेशन अगर ग्रोथ दिखती है तो आप वो बैच जो प्रोड्यूस किया गया है आप उसको आगे नहीं भेज सकते। ओके, अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखती है तो ओके, आपका स्टेरिलिटी टेस्टिंग वहाँ पे हो जाता है। ओके, so this is how sterility testing it is performed in pharmaceutical industries. Okay, thank you.